आज हम बात करेंगे अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा कोड। प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन से अबनॉर्मलिटी हो सकती है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्लेसेंटा के सरफेस के बारे में, प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में एंड प्लेसेंटा के सर्कुलेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटल कोड। तो प्लेसेंटा इसमें पहले 3-4 होती है, ये मैं वैसे बता देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, एक जो प्लेसेंटा है उसमें एक लेयर होती है, ठीक है, फाइब्रोइड टिश्यू की, इन डेसिडुआ बेसिलस। मतलब ये जो यूट्रस है, इसके एंडोमेट्रियम के अंदर एक बेसिलस अंदर वाली होती है, उस पर क्या होता है, एक फाइब्रोइड टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी कि प्लेसेंटा कितना अंदर धसेगा यूट्रस के, या कितना उसको अटैच होना है, ठीक है। ये जो डिसाइड करती है, एक वो होती है लेयर, उसको बोलते हैं नीटाबुज लेयर। नीटाबुज लेयर ये क्या है, ये है, एक मिनट लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, ये देखिए कि नीटाबुज लेयर क्या है, फाइब्रोइड टिश्यू इन डेसिडुआ बेसिलस। ये लिमिट ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा की ग्रोथ को कि अंदर कितना धसना है या कितना अटैचमेंट होना है, कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, वो डिसाइड करता है, और प्लेसेंटा इनटू द यूट्रस, ठीक है। अब इसमें ये ना हो तो कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, वो अपन पढ़ रहे हैं। तो इसकी 3 अबनॉर्मलिटी है, वो पढ़ा देती हूँ आपको। प्लेसेंटा एक्रेटा, एक्रेटा, प्लेसेंटा इनकरेटा, ठीक है, और प्लेसेंटा परक्रेटा। इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम एंड टच द बॉर्डर ऑफ मायोमेट्रियम, ये 3 लेयर होती है। तो एंडोमेट्रियम तो पूरी, इस एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है वो पूरी, एंड इसके बॉर्डर तक, यहाँ तक ये आ जाता है, कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन क्रेटा में ये मायोमेट्रियम है ना, इसको पूरी को पार कर लेता है, ठीक है, पेनिट्रेट कर देता है। और परक्रेटम क्या होता है, ये यहाँ इस तक चला जाता है, पेरिकामेट्रियम तक, लास्ट तक चला जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा इसमें, ये मतलब अपन बात कर रहे हैं तो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चलो यहाँ तक है, तब तो अपन सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे यूट्रस को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे यूट्रस की वॉल तक चिपक गया है प्लेसेंटा, ये बाहर आएगा ही नहीं, एक्सप्लेशन नहीं होगा इसका, क्योंकि ये पूरी प्लेस, इसको यूट्रस को घेर रखा है इसने। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा, यूट्रस को बाहर निकालना पड़ेगा, सर्जरी होगी। तो ये 3 चीज़ हो गई, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। प्लेसेंटा पेनिट्रेट डीप इनटू एंडोमेट्रियम एंड टच द बॉर्डर ऑफ मायोमेट्रियम, ये मैंने बता दिया। इनकरेटा क्या है, प्लेसेंटा क्रॉस एंडोमेट्रियम, क्रॉस कर लिया एंडोमेट्रियम को, डीप पेनिट्रेट द मायोमेट्रियम को डीप पेनिट्रेट कर दिया। प्लेसेंटा परक्रेटा क्या है, प्लेसेंटा क्रॉस द मायोमेट्रियम एंड रीच द सीरोसल लेयर ऑफ और पेरीमेट्रियम, बाहर तक जाएगा। ये क्यों हो रही है, ये मैंने बताया, नीटाबुज लेयर नहीं है, अब्सेंट है, या डेसिडुआ बेसिलस है, वो क्या है, अब्सेंट है, इसलिए। फिर क्या है, मोर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा। मोर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा क्या होता है इसको बोला जाता है मोर्बिड अधेर प्लेसेंटा, इसको ही, सॉरी, ये सारी चीज़ें, इनको क्या बोला जाता है, मोर्बिड अधेरेंट प्लेसेंटा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसका, पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड, पीपी, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ये अटैच रहेगी, ये बाहर ही नहीं निकलेगी, इसलिए। तो प्लेसेंटा डज नॉट सेपरेट आफ्टर डिलीवरी, सेपरेट नहीं होगा तो स्टेरेक्टोमी अपन को करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपन जो और प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक होता है प्लेसेंटा बाइलोबाल्टा, इसमें क्या होता है, 2 प्लेसेंटा बन जाते हैं इसके, लेकिन ये लोब होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, एंड इनमें ब्लड सप्लाई होती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है, इसलिए इनको, ये क्या होता है, प्लेसेंटा बाइलोबाटा, बराबर लोब होते हैं, इक्वल लोब होते हैं, एंड ये कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी क्या, ब्लड सप्लाई से, ठीक है। सेकंड है प्लेसेंटा सक्सिनक्यूरेटा। सक्सिनक्यूरेटा में क्या होगा,
एक छोटा लोब आ जाएगा, एक बड़ा लोब आ जाएगा, अनइक्वल लोब है, बट इनमें ये कनेक्ट होंगे ब्लड सप्लाई के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्या है कि एक बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है, बट ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे ब्लड सप्लाई से, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनका। इसको बोलेंगे प्लेसेंटा स्पूरिया, बाइलोबाटा, संस्क्यूरेटा एंड स्पूरिया। अभी पढ़ा देती हूँ। प्लेसेंटा, बाइलोबाटा, टू डिफरेंट इक्वल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा कनेक्ट टू ईच अदर विथ ब्लड वेसल्स। बता दिया मैंने कि ये दो बराबर इक्वल लोब होते हैं, ये दोनों ब्लड सप्लाई से वो कनेक्ट रहते हैं। प्लेसेंटा संस्क्यूरेटा के में अंदर क्या है, वन एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट अलोंग द मेन प्लेसेंटा, कि वन एक्स्ट्रा लोब है ना, ये तो मेन है, ये अलग है, अलोंग द मेन प्लेसेंटा इसके साथ है, और ये कनेक्ट टू ईच अदर विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। आगे क्या है, प्लेसेंटा स्पूरिया, वन एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट अलोंग विथ मेन प्लेसेंटा, नो ब्लड कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू, ठीक है। एक होता है फेनिस्ट्रेट प्लेसेंटा, ये 4 टाइप है वैसे। तो फेनिस्ट्रेट में क्या होगा, इसमें एक छेद होगा, फेनिस्ट्रेट का मतलब एक छेद होगा, ठीक है, होल प्रेजेंट होगा। इसमें टिश्यू है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे, तो ये अपन को एक छेद दिखेगा। प्लेसेंटा विथ होल प्रेजेंट इन विच ए पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यू इज थिनिंग और एब्सेंट, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या होता है, देखिए कि एक लेयर बन जाएगी, मेटरनल सरफेस है ना, वो क्या करेगी, फिटल सरफेस है उसको कवर कर लेगी। ये फिटल सरफेस है, ये मेटरनल, ये क्या करेगी, इसको कवर कर लेगी। मतलब है कि ये चलो फिटल सरफेस है, ये मेटरनल, ये इसको क्या करेगी, कवर कर लेगी। इसे ये कवर करेगी तो ये यहाँ पे ये क्या बना रही है, देखो ये एक रिंग बना रही है ना सर्कम्स, उस चीज़ को क्या बोले, वॉल्व लाइक रिंग, जहाँ पे ये दोनों मिलेगी यहाँ पे वो क्या हो गई, वॉल लाइक रिंग बनेगी, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। समझ में आया होगा आपको कि मेटरनल सरफेस बीइंग बिगर देन, क्योंकि मेटरनल सरफेस बड़ी होगी तभी तो ये इस फिटल सरफेस को ऐसे कवर करेगी, है ना। बिगर देन फिटल सरफेस कवर द सराउंडिंग ऑफ फिटस सरफेस, ए वोल्फ लाइक रिंग सीन एट द जंक्शन, जहाँ पे इनका जंक्शन है ये वोल्फ लाइक, उसको सर्कम वेलेट प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं अपन प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस, बिग एंड थिन, ये एक और टाइप का 5 टाइप है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस किसको बोला जाए, ये एक बड़ा और पतला टाइप का जो प्लेसेंटा होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस, ठीक है। अब एक ये हमने पढ़ी थी अम्लाइकल, ये सॉरी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी। अब प्लेसेंटा एंड कोड क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। ये जो ये मतलब प्लेसेंटा है और इसके यहाँ सेंटर है, ये मानो यहाँ ये अम्लाइकल कोड मान लिया, ये इसके सेंटर में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ये आता है ये जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अटैचमेंट होता है, ये सेंटर्स में नॉर्मली अटैच होता है। अभी ये यहाँ मार्जिन से है या मतलब ये वेसल्स होती है या मेम्ब्रेन्स है उससे है, उस टाइप की अटैचमेंट को लेकर जो अब नॉर्मलिटी होती है ये वेसल अम्लाइकल कोड और प्लेसेंटा की, वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको कि अम्लाइकल कोड अटैचमेंट अब नॉर्मलिटी जनरली कोड इज अटैच्ड इन सेंटर, ये मैंने बताया ये सेंटर है, ये है, ये ऐसे होती है, ठीक है। बेटलडोर प्लेसेंटा होता है एक, नॉर्मली ये ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पे अटैच होगा इसका, ठीक है। ये सेंटर में नहीं है ना, कोड इज नॉट अटैच टू सेंटर, ये मार्जिन से, ये सॉरी ये गलत बना हुआ है, ये मार्जिन से अटैच होगा, ठीक है। वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसमें क्या है बोलो, ये देखो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा है, कोड इज अटैच टू मेम्ब्रेन। ये 2 टाइप के अपन ने पढ़ लिए। ये आज अपन ने प्लेसेंटा को ख़त्म कर लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अम्लाइकल कोड या फ्यूनिस बोलते हैं उसको। अब इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि ये प्लेसेंटा की अब नॉर्मलिटी पढ़ ली अपन ने। थैंक यू।